हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंथेसिस का वीडियो देखा था, लेकिन आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं नाउन के प्रैक्टिस सेट का। वैसे पिछले दो क्लासों में हमने देख लिया है नाउन के दो प्रैक्टिस सेट, जिसमें से एक था एरर फाइंड करने वाला, जिसमें एरर पहचानना था, गलती पहचानना था, और दूसरे में क्या था, दूसरे जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था, वो था। और आज जो है हमारा एडिटिंग रहेगा। एडिटिंग का मतलब है कि अंडरलाइन किया रहेगा, हमारा बोल्ड में लिखा रहेगा और गलती उसी में रहेगा और उसको सुधार करना है हमको। तो सुधार करके क्या बनाना है हम लोगों को, वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है पहला, और ये जो है हमारा टॉपिक, ये जो हमारा नाउन टॉपिक है, इसी नाउन टॉपिक को हम लोग तीसरा, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ही रह गया है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। ठीक, ये गलती से हो गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ठीक, तो 3 प्रैक्टिस सेट नंबर है और इसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है रबिश आर कॉज मेनी डिजीज इन विंटर सीजन ना। तो विंटर सीजन में जो रबिश होते हैं, रबिश यानी कि कूड़ा, जो ये रबिश है, रबिश का मतलब होता है कूड़ा, और यहाँ पे इसके बाद देख रहे हैं कि आर लगा है, और गलती इसी दोनों में है, या तो रबिश में है या तो आर में है। जरा देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है रबिशेज आर, रबिशेज इज और नो इम्प्रूवमेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक नो इम्प्रूवमेंट है और बाकी सारी चीज़ें क्या है, 3 दिया गया है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो रबिश जो होता है, जो ये रबिश लिखा गया है, तो रबिश हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो यानी ऑप्शन यहाँ पर ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों का प्लूरल बनाया गया है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। तो जरा देख लेते हैं, जब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो उसके लिए हमारा वर्ब क्या है, इज सही है। तो यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी। तो हो जाएगा रबिश इज कॉज ऑफ मेनी डिजीज इन विंटर सीजन। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है सराउंडिंग्स। यहाँ पर दिया गया है सराउंडिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर। जो सराउंडिंग्स होती हैं, जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बिहेवियर की। तो यहाँ बात करते हैं सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, और उसके बाद लगा है वर्ब हमारा आर। तो अगर हम बात करें, सराउंडिंग्स इज दिया है, पहला ऑप्शन सराउंडिंग्स इज, दूसरा है सराउंडिंग इज, तीसरा है सराउंडिंग आर। ठीक, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट का है ही। तो अगर हम देखें तो सराउंडिंग की बात करें, तो सराउंडिंग एक ऐसा नाउन है जो कि हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, और इसके अंत में यस लगा होता है, और ये प्लूरल ही होता है हमेशा, कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बनाया जाता। तो सराउंडिंग अगर हम करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाए। तो यहाँ पे सराउंडिंग, ये वाली बात गलत और ये वाली बात गलत, बी और सी गलत। और जो सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, तो कभी भी इज नहीं लगाएंगे, तो ये भी हमारा गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट ही सही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, देयर इज 10 बर्ड्स इन द स्काई। आसमान में कितने बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर अब बात करें तो 10 दिया है और बर्ड्स दिया है, तो 10 के बाद बर्ड्स यानी प्लूरल, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 बर्ड्स, तो यहाँ पर ये ऑप्शन, अच्छा जो ये लिखा है वो ये लिखा है, तो ये शायद हो सकता है मे बी,
लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बात करें आर 10 बर्ड्स और यहाँ पर दिया है आर 10 बर्ड। अच्छा, देख रहे हैं कि देयर के बाद जब भी हमारे पास देयर आता है, ठीक, जब भी देयर आता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, उस वर्ब के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। क्योंकि देयर जो होता है एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर यह सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देयर के अनुसार हम वर्ब नहीं लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं देयर के बाद जो वर्ब आता है और उसके बाद जो नाउन आता है। तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या है, बर्ड। तो बर्ड से आप देख रहे हैं कि प्लूरल है और 10 बर्ड्स हैं, 10 बर्ड्स हैं, तो इसके हिसाब से इस तो लगेगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर वाला सही होगा। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब इन दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 10 के बाद बर्ड दिया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। और अगर हम बात करें इसकी 10 आर 10 बर्ड्स, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर आर 10 बर्ड्स इन द स्काई। ये चीज़ हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो 300 लीडर गैदर्ड इन द पार्लियामेंट, यानी 300 जो लीडर थे, नेता थे, वो पार्लियामेंट में इकट्ठे हुए। तो यहाँ बात करते हैं जो दिया गया है यहाँ पर 300 लीडर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ पहली बात करें तो यहाँ पर लीडर की संख्या कितनी बताई जा रही है, 300 है ना। जब 300 लीडर हैं तो यहाँ पर लीडर थोड़ी होगा, लीडर की जगह पर लीडर्स होगा ना। तो यहाँ पर लीडर गलत है। तो देख रहे हैं कि लीडर्स किस में दिया है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में दिया है और ऑप्शन सी में, दोनों में हमारे में लीडर्स दिया है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले की, तो पहला 300 लीडर, ये होगा ही नहीं क्योंकि लीडर को प्लूरल होना चाहिए। और दूसरी बात करें 300 लीडर्स, तो ये हो सकता है। तीसरे की बात करें 300 लीडर्स, तो यहाँ पर ये चीज़ 100 गलती है। क्यों गलती है, सबसे पहली बात 2 रूल इसमें अप्लाई होंगे। 2 रूल क्या क्या अप्लाई होंगे, पहली बात तो ये किसी फिक्स नंबर के बाद, फिक्स नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब फिक्स नंबर है, और इनके बाद जो अगर कोई वर्ब आता है, अगर इनके बाद कोई वर्ब आता है, सॉरी, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। और वो नाउन कौन कौन सा होगा, या तो डोजन, 100, 1000, मिलियन, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वो सिंगुलर होंगे हमेशा। एक और रूल अप्लाई ये होता है कि अगर नाउन के बाद नाउन आता है, नाउन के बाद नाउन आता है, तो पहले वाला नाउन जो होगा, पहले वाला नाउन मतलब ये वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं लीडर्स और 100 ये दोनों नाउन है, तो 100 को सिंगुलर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। तो ऑप्शन बी में हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं कि हमारा 100 सिंगुलर है और लीडर्स प्लूरल है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, एक रूल मैंने बताया था, यहाँ पर दिया है, हाँ यहाँ पर दिया है क्या, सॉरी, यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट ब्रिंग्स मेनी 5 ईयर्स प्लान। तो यहाँ पर अगर बात हम करें तो देख रहे हैं कि हाइफन आया, हाइफन आया, सब में हाइफन ही आया। तो एक बात मैंने बताया था कि अगर किसी 2 नाउन के बीच में हाइफन का यूज हुआ है तो दोनों नाउन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर। दोनों के दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो 5 ईयर्स प्लान, तो 5 ईयर्स प्लान दिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना सरकार लाती है। ठीक है, कई सारी पंचवर्षीय योजना लाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 5 ईयर्स दोनों नाउन है, और यहाँ पर देख रहे हैं बीच में हाइफन लगा है, तो दोनों नाउन को सिंगुलर होना चाहिए। एक बात तो ये हाइफन वाला रूल भी लग जाएगा। दूसरी बात ये कि नाउन के पहले नाउन आने वाला क्या होता है, सिंगुलर। अभी तो पिछले क्वेश्चन में बताया, तो प्लान जो है और यहाँ पर क्या है, ईयर्स, तो ईयर्स गलत है। तो जिसमें जिसमें ईयर्स है वो तो गलत ही हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइफन लगा है तो ये गलत हो गया। और देख रहे हैं दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है 5 ईयर, ये भी गलत है। और दूसरी बात ये करते हैं कि जो प्लान है ये इस प्लान को ही लाया है ना, तो यहाँ पे मेनी आया है, तो मेनी आया है, तो मेनी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यहाँ पर प्लान लगेगा। तो मेनी जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, तो प्लान जो है सिंगुलर है, तो प्लान को भी तो प्लूरल करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा देख रहे हैं कि हमारा 5 ईयर प्लान्स, तो ये यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक, तो हमारा इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है, पांचवा हो गया। छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है इन फिक्स्ड डिपॉजिट योर अमाउंट विल ग्रो 2.5 टाइम इन 10 ईयर्स ना, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है तुम्हारी जो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो अमाउंट है बढ़ जाएगा, ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना 2.5 टाइम इन 10 ईयर्स, यानी 2.5 गुना कर रहा है। अब ये सही है कि गलत है, जरा देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये है 2.5 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स एंड अ हाफ नो इम्प्रूवमेंट, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। तो 3 चीज़ों में से अगर हम बात करें, जब भी हमको 2.5 या फिर 1.5 या फिर 3.5 ऐसा बताना होता है, तो जैसे कि अगर हम 2.5 घंटे की बात करें तो क्या करेंगे 2.5 ऐसे करेंगे, 1.5 कहेंगे 1.5, 3.5 ये यूज करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं 2.5 टाइम, तो यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम। टाइम हमारा क्या है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे 2.5 गुना है ना, तो 2.5 गुना हो गया। तो कितने सालों में करना है, अच्छा 10 सालों में, 10 सालों में करना है, तो टाइम जो है संख्या बढ़ा है। अच्छा टाइम की बात यहाँ पर है, तो टाइम मतलब गुना है, तो 2.5 गुना बढ़ा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये टाइम ना होकर टाइम्स होगा, पहली बात। तो टाइम्स हमारा इसमें भी आया है, टाइम्स हमारा इसमें भी आया है, बस ये तो होगा ही नहीं। 2.5 गलत है, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 2.5 टाइम, और ये भी नहीं होगा 2.5, ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.5 टाइम हो जाएगा। जब भी हमको ऐसी संख्या बतानी होती है तो ऐसे ही हम यूज करते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन हो गया। सातवें पर आ जाते हैं। सातवें बात करते हैं तो द शिप लॉस्ट ऑल हिज क्रू, जो शिप था अपने सारे क्रू को खो दिया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे शिप की बात करती हैं, तो जब शिप जो होता है ये एक फेमिनिन जेंडर का नाउन माना जाता है। ठीक, जब ये फेमिनिन जेंडर का नाउन माना जाता है, शिप हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये फेमिनिन जेंडर के नाउन माने जाते हैं। अक्सर करके लोग क्या कर देते हैं न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं और वहाँ पे इट लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये फेमिनिन जेंडर के नाउन है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑल हिज क्रू, तो ऑल हिज थोड़ी होगा। जब ये फेमिनिन जेंडर है तो उसका प्रोनाउन सी बनेगा, और सी का पजेसिव केस क्या लगेगा, हर लगेगा। तो यहाँ पर दिया है पहली बात तो ही, सब्जेक्टिव केस तो लगेगा नहीं। ओ यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है सारा। अच्छा, तो यहाँ पर आल ही, आल शी, आल ही, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इन दोनों में से किसी एक को हमको हर बनाना पड़ेगा। मान लो यही हमारा आल हर क्रू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सही आंसर हमारा हो जाएगा द शिप लॉस्ट ऑल हर क्रू, तो यहाँ हिज की जगह पे हो जाएगा हर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑल हर क्रू। ठीक, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर हो गया, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है प्लीज़ गिव मी अ पेपर टू राइट ऑन, है ना, कृपया मुझे एक पेपर दीजिए उस पर लिखने के लिए। तो अगर हम यहीं पे बात करें पेपर की, तो पेपर की बात करते हैं तो पेपर हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, कागज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अ पेपर टू राइट, अ पेपर टू राइट, सेम ऑप्शन हो गया। अ पीस ऑफ पेपर टू राइट, अ पीस ऑफ पेपर्स टू राइट,
नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ बात करते हैं तो जो पेपर होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको ये जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को हमको काउंटेबल बनाना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिंगल बनाना है तो अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक टुकड़ा यानी एक पीस मांग रहा है कागज का, और वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं अ पेपर्स, यहाँ दिया है अ पेपर्स ऑफ, अ पेपर्स टू राइट, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ, पेपर को पेपर्स बना दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ बात करते हैं अ पीस ऑफ पेपर टू राइट, ये हो सकता है। और सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन है अ पीस ऑफ पेपर्स टू राइट, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, पेपर्स, हमारा पेपर्स होता ही नहीं है, तो ये चीज़ें हमारी गलत हो गई, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, अ पीस ऑफ पेपर टू राइट, यानी पेपर का एक टुकड़ा लिखने के लिए, यानी एक संख्या, यहीं पे दो मांग था तो टू पीसेज ऑफ पेपर होता, पेपर को कभी भी पेपर्स नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक, आगे देख लेते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर की बात करते हैं। द लैंडेड जेंट्री वॉज वंस वेल्दी। द लैंडेड जेंट्री का मतलब होता है जमींदार लोग, जो जमींदार लोग होते हैं वो एक बार क्या थे, बहुत वेल्दी थे, वेल्दी मतलब धनी थे। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर गलती किस में है, जेंट्री वॉज में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है जेंट्रीज वॉज, जेंट्रीज वर, जेंट्री वर, नो इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम बात करें जेंट्री का, तो जेंट्री में मैंने लिखाया था बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, कभी भी उनका सिंगुलर नहीं बनाया जाता, या फिर उसमें यस या यस जोड़कर उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। जेंट्री भी उसी में है, ठीक, जैसे आ जाता है कैटल, जेंट्री, वर्मेन, पीपल, पब्लिक, पुलिस, देखने में तो सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे हमेशा प्लूरल, ये सारी चीज़ें। तो जेंट्री जो है पहले से ही प्लूरल है, तो यहाँ पर जेंट्रीज जो लिखा गया है ये गलत है। तो जेंट्री वॉज ये भी गलत है, क्योंकि जेंट्री जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, तो उस हिसाब से जेंट्री वर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो जेंट्री वर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का, द कार्स डोर आर लूज। जो कार का डोर है वो लूज है, तो यहाँ पर कार्स डोर, तो एक चीज़ मैंने बताया था पजेसिव केस में, नाउन के पजेसिव केस मैंने बताया था, तो उसमें ये बताया था कि जब भी किसी पे अधिकार दिखाना होता है तो 2 चीज़ों का यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले हम ऑफ का यूज करते हैं, और एक करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई लिविंग पर्सन होता है, जब कोई लिविंग पर्सन होता है, किसी पर्सन के पोजीशन के लिए हम इसका यूज करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस का। लेकिन हम बात करते हैं ऑफ का यूज कब करेंगे, जब कोई नॉन लिविंग थिंग का, जब हमको पोजीशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ बताओ, कार का डोर है ना, तो कार के डोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा कार, ऑफ का यूज करेंगे। तो हम देख लेते हैं ऑफ जिसमें है वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कार्स डोर, कार डोर्स आर लूज, तो ये तो इसमें ऑफ आया ही नहीं, गलत है। डोर्स ऑफ कार आर लूज, ये भी है, हो सकता है, मे बी, और यहाँ पे है डोर्स ऑफ द कार आर लूज। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि द का अंतर है, द पहले लगा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देख रहे हैं द। तो एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी हम अपोजिशन में बनाते हैं और नॉन लॉन्ग अपोजिशन मतलब जब भी हम पजेसिव बनाते हैं किसी भी नाउन का, तो वहाँ पर क्या होता है, हम ऑफ से जब भी बनाते हैं तो द को हमको लगाना होता है दोनों नाउन के पहले। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो जाएगा, द डोर्स यहाँ पर हो जाएगा ना, द डोर्स ऑफ कार आर लूज, ये गलत है, तो हो जाएगा द डोर्स ऑफ द कार आर लूज। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें है कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। तो यहाँ पर बोला गया है, अगर हम बेसिकली देखें तो यहाँ पर दिया है वन ऑफ द दिख रहा है। तो वन ऑफ द जो आया हुआ है, तो वन ऑफ द जो आया हुआ है तो वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये वाली बात भी मैंने बताई है। इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है, कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। तो अगर हम देखें आगे आके तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट यहाँ पे सिंगुलर लिखा गया है, तो ये गलती है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा तो हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला हमारा सही है। तो पहला दिया है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, यही पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, दूसरे की ऑप्शन की अगर हम बात करें वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल गलत है, इधर का उधर कर दिया। सी की बात करें वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर, तो यहाँ पर दिया गया है वी हेल्ड ईच अदर हैंड एंड प्रेड। हम लोगों ने क्या किया था, पकड़ा हुआ था एक दूसरे का हाथ। ठीक, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन में दिया है, ये गलती है किसमें, देख ही रहे हैं आप लोग, हेल्ड ईच अदर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हेल्ड ईच अदर्स, हेल्ड द अदर्स, होल्ड ईच अदर्स और नो इम्प्रूवमेंट, इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी दो नाउन एक साथ में आते हैं और वहाँ पे नाउन साथ में आते हैं तो पहला वाला नाउन सिंगुलर होता है, पहला तो ये रूल है। दूसरा ये रूल है, जब हमको किसी पे अधिकार दिखाना होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, ईच अदर्स हैंड, यानी एक दूसरे का हाथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईच अदर हैंड, तो ईच अदर, तो यहाँ पर एक नाउन है, अब प्रोनाउन है और उसके बाद क्या है, हमको क्या करना है, हैंड लिखना है। तो वहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो वहाँ पर हम जब अदर पर ऑफ का यूज नहीं करे थे तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। होल्ड, यहाँ पर होल्ड कर दिया ना, बाकी ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे हेल्ड और वहाँ पे होल्ड है। ठीक, बस यही अंतर है। तो 13 नंबर पे देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है, ये 13 नंबर में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है, एक डर्टी गेम है, गंदा खेल है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉलिटिक इज, तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पॉलिटिक इज दिया है, दूसरा पॉलिटिक्स इज दिया है, तीसरा पॉलिटिक, और ये दोनों सेम ऑप्शन हो गए। यहाँ पर आर अगर रहता तो पॉलिटिक आर हो जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पॉलिटिक होता नहीं है, सबसे पहली बात पॉलिटिक्स होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा कटा, दूसरा सी ऑप्शन भी कट गया। ए ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे एक रूल ये आता है कि यदि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें यस या यस लगा होता है, यानी देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ देख रहे हैं प्लूरल की तरह लगता है लेकिन होता क्या है, हमेशा सिंगुलर। तो और यहाँ पे इसी हिसाब से क्या होगा, पॉलिटिक्स हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो हो जाए पॉलिटिक्स इज, तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 13 नंबर हो गया। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आया है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन बॉट बाई मी। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का मतलब एक जोड़ी चश्मा। एक जोड़ी चश्मा का मतलब है कि एक, तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया
कि कुछ नाउन जो होते हैं देखने में प्लूरल होते हैं और वो होते हुए प्लूरल है, और कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं, ऐसे होते हुए सिंगुलर है, और उनका सिंगुलर प्लूरल यानी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब हमको उनको एक का सेंस दिखाना होता है तो हम किसी का हमको यूज करना होता है। एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ, यहाँ पर देखेंगे पेयर ऑफ, जो जोड़े में रहते हैं उनको सिंगल दिखाने के लिए हमको पेयर का यूज करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर अ पेयर ऑफ का यूज किया गया है। तो बात करते हैं अ पेयर्स ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि अ के बाद प्लूरल नाउन हो गया, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल होता ही नहीं है, इस हिसाब से ये वाला भी गलत होगा। स्पेक्टिकल ऑफ अ पेयर्स, ये होगा ही नहीं, ठीक है। जोड़े का चश्मा, तो जोड़े का चश्मा नहीं होगा, चश्मे का जोड़ा है, ठीक। नो इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो यही हमारा बचा, ये तीनों गलत हो गए तो नो इम्प्रूवमेंट ही बचा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा, इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी चीज़ें सही है। तो अगर हम हमारा यहाँ पे अ पेयर ऑफ नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता, तो हैज़ की जगह पे हैव हो जाता, लेकिन यहाँ पर संख्या 1 को बताया जा रहा है इसलिए हम हैज़ ही रखेंगे, ठीक। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर की बात करते हैं। अच्छा, अरेबियन नाइट्स जो है एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर, एक कलेक्शन है अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स कलेक्शन यानी बुक है, एक बुक लिखा गया है। तो यहाँ पे जब हम बात करें अरेबियन नाइट्स जब एक बुक है, तो जब भी किसी बुक का नाम प्लूरल भले ही दिखे लेकिन वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर लगाया गया है तो गलती आर में है, तो देख लेते हैं। पहला दिया है अरेबियन नाइट्स वर, तो ये तो गलत हो गया, हम टेंस थोड़ी चेंज करेंगे, टेंस नहीं चेंज करना है। और यहाँ पर बात करते हैं दूसरा का, अरेबियन नाइट्स हैव, तो ये भी प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, गलत है। और ये भी प्लूरल वर्ब का यूज किया है पास्ट में भी। और बात आती है अरेबियन नाइट्स इज़, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट की कोई बात ही नहीं है क्योंकि गलत है वहाँ पे, ठीक। 15 हो गया। 16 नंबर देख लेते हैं। तो जो 16 नंबर है, हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 13131, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बस यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नंबर लिखा है उसमें कितने 3 हैं। तो यहाँ पर 3 की का प्लूरल बनाया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है थ्रीज, तो हाउ मेनी थ्रीज यानी कितने 3 है, तो 3 की संख्या कितने हैं, 1 2, 2 संख्या है, तो यहाँ पे प्लूरल बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्लूरल बनाया जाएगा तो उसका प्लूरल क्या होगा, हाउ मेनी होगा कि हाउ मच होगा। तो पहली बात तो मच वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, मच अनकाउंटेबल के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे काउंट है, काउंट कर सकते हैं ना, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरी बात करते हैं मेनी थ्रीज, तो यहाँ पे ये भी ऐसे नहीं लिखा जाता, जब वो ये वाले की बात कर रहा है नंबर की बात, तो उसको वर्ड में नहीं डिनोट करेंगे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी या तो ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन एक रूल मैंने बताया था कि जब भी किसी अल्फ़ाबेट यानी ए बी सी डी इन सब का, या फिर कोई नंबर यानी 3 2 इन सब का अगर हमको प्लूरल बनाना है, किसी भी अल्फ़ाबेट या फिर किसी भी नंबर का हमको प्लूरल बनाना होता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो जरा देख लेंगे, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये जो नो इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है क्योंकि इसमें गलती है, ठीक। 16 हो गया। 16 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर, अच्छा देखिए यहाँ पर अगर हम देखें बोल्ड में क्या लिखा गया है, जेंट्रीज लिखा गया है। अभी ये क्वेश्चन कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, जेंट्री वाला, लैंडेड जेंट्री करके था। तो वहाँ पर जो है जेंट्री, मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि जेंट्री हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी इसका हमेशा प्लूरल ही होता है, कभी इसका हम और भी ज़्यादा प्लूरल या फिर इसका सिंगुलर नहीं बनाते हैं। तो जेंट्रीज तो एकदम गलत है, तो यहाँ पर जेंट्रीजेज ये और ज़्यादा प्लूरल बना दे, प्लूरल तो है ही, प्लूरल और बनाया फिर और भी ज़्यादा प्लूरल बना, 3 बार प्लूरल बना, ये तो महा गलत हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं जेंट्री इन, ये सही हो सकता है। और सी ऑप्शन की बात करें जेंट्री ऑन, तो जेंट्री दोनों में है, लेकिन अगर हम पढ़ें देयर वर नो जेंट्री इन दैट पार्टी, तो इन दैट पार्टी होगा ना, तो ऑन दैट पार्टी तो होगा नहीं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, जेंट्री इन, ठीक है।
तो ये चीज़ हो जाएगा। 17 नंबर हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जरा से देख लेते हैं यहाँ पर। तो 17 नंबर की बात करें, यहाँ पर 18 नंबर का जो दिया गया है यहाँ पर, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स। तो यहाँ पर एनीबडी एल्स मतलब मुझे तुम्हारा डिसीजन पसंद है, किसी दूसरे का नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनीबडी एल्स, तो एनीबडी एल्सेज वहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है एनीबडीज एल्स दिया है, यहाँ पर दिया है एल्सेज एनीबडीज, और यहाँ पे दिया है एनीबडी एल्स। 3 चीज़ें। सबसे पहली बात एकदम जो गलत है पहले उसको काटते हैं। एनीबडी एल्स नहीं होता है, एनीबडी एल्स होता ही नहीं है, एनीबडीज एल्स नहीं होता। और कभी भी एनीबडी एल्स एनीबडी होता ही नहीं है, कभी एल्स पहले नहीं होता, बाद में ही लिखा जाता है एल्स को। और बात करें एनीबडी एल्स, ये हो सकता है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर अधिकार दिखाने का बात हो रहा है, का यानी किसी दूसरे का। तो यहाँ पर ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी, हमारी इसमें कोई भी सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। नोबडी, यहाँ पर हो जाएगा एनीबडी एल्सेज ही होगा, ठीक है, किसी दूसरे का। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पजेसिव केस लगा है, तो यहाँ पर भी हमारा पजेसिव केस ही लगना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट ही होगा, ठीक। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, तो 19 नंबर की बात करते हैं। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट, ठीक। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, गलती कहाँ पर है, 100 रुपीज़। तो इसमें क्या गलती है, अगर हम देखें तो नाउन के पहले नाउन जो आया है वो सिंगुलर है, यानी रुपीज़ के पहले यहाँ पर 100 आया है, ये सिंगुलर है, और 100 के पहले 1 आया है, ये भी सिंगुलर है, और आखिरी वाला नाउन क्या है, हमारा प्लूरल है, यानी रुपीज़, ये हमारा प्लूरल है। लेकिन अगर हम बात करें नाउन के पहले नाउन जब आता है तो हमारा सिंगुलर होता है। जरा से ही बोल्ड वाले से बाहर हट के देखें तो इसके बाहर क्या आया है, हमारे पास नोट आया है। तो नोट के पहले भी क्या आया है, रुपीज़। तो नोट एक नाउन है, तो नाउन के पहले आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो जो ये रुपीज़ है ये तो प्लूरल है ना, तो इसको प्लूरल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें 100 रुपीज़, ये तो और ज़्यादा गलत कर दिया, ये तो और ज़्यादा गलत कर दिया। 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये तो वही लिख दिया जो था वही लिख दिया। यहाँ पर बात करते हैं 100 रुपी, तो सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि रुपी ही क्यों होगा, क्योंकि नोट आया है उसके बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा रुपी, हमारा सही हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट की बात नहीं है, क्योंकि रुपीज़ इसमें गड़बड़ है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन है। वन ऑफ द पेन हैज़ नो इंक, यानी इनमें से किसी एक पेन में क्या है, इंक नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी तो कुछ देर पहले मैंने बताया वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसके लिए वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो पेन लिखा गया है, यहाँ पे जो पेन है ये तो सिंगुलर है, तो जहाँ जहाँ सिंगुलर है वो तो गलत हो गया, यानी जो भी है उसमें गलती है। तो पेन तो होगा नहीं, या तो पेन से ही होगा, ठीक। तो नो इम्प्रूवमेंट भी तो हो ही नहीं सकता, पेन्स होगा। तो पेन्स देखो इसमें भी दिया है, पेन्स इसमें भी दिया है, लेकिन उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो बताओ, ये तो वर्ब जो होता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वन ऑफ द पेन्स हैज़ नो इंक, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा सारा का सारा क्वेश्चन ये हो गया। इतना सारा जो 20 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, ठीक। तो 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने नाउन का देखा। अब हम लोग आगे वीडियो लेकर आएंगे प्रोनाउन के। तो नाउन का हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो भी रूल्स थे मैंने बता दिए हैं, और जो नाउन का वीडियो मैंने डाला है, पहले नाउन का पूरा
हम लोग रूल देख लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और कुछ रूल्स जो छूट गए थे वो क्वेश्चन कराते समय मैंने बता दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। आगे से हम लोग लेकर आएंगे प्रोनाउन का रूल। प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउन भी 8-10 क्लास में जो भी होगा करेंगे, फिर उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।